सांख्यिकी में समांतर माध्य, ठीक है। तो ये आज हम लोग अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाला जो भाग था वो था अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता नहीं दी गई थी। वहां पर जो कल हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, वहां पर बारंबारता नहीं दी गई थी। यहां पर क्या है, बारंबारता दी गई है जब पदों की बारंबारता दी गई है। समांतर माध्य ही निकालेंगे लेकिन हमें पदों की बारंबारता क्या है, दी गई है। प्रश्न कैसे रहेगा, प्रश्न यही दिया रहेगा। प्रश्न देख लें एक बार। एक कक्षा के 40 शिक्षार्थियों के किग्रा में भार आंकड़े निम्नलिखित हैं। कितने शिक्षार्थियों के हैं, 40। इसमें भार किग्रा में दिया है x एक कॉलम है, दूसरा है बारंबारता। भार वाले कॉलम में है 40, 41, 42, 43, 44, 45 और बारंबारता वाले कॉलम में है 8, 4, 6, 10, 6, 6। तो कक्षा के शिक्षार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो हमें उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये चीज दिया है, ये चीज हमें प्रश्न में क्या है, दिया है। तो हम करेंगे क्या, जब बारंबारता वाला जो प्रश्न होता है उसमें, जैसे इसके पहले जब हम लोग अवर्गीकृत वाले पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था, उसको याद करें कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। कुछ याद आया? सिग्मा है संपूर्ण पदों का योग, ठीक है। यानी सभी पदों को जोड़कर उसमें जितनी उनकी संख्या थी उसका हम लोग क्या कर दे रहे थे, भाग दे रहे थे। तो यहाँ पर कहीं बारंबारता का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रश्न है इसमें बारंबारता है। देखिए भार किग्रा में यानी ये क्या दिया है, x। 40 किग्रा 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। और दूसरा वाला जो कॉलम है वो है बारंबारता। क्या है, बारंबारता। उसको क्या कहते हैं, f। देखिए पद को हम लोग कैसे करते हैं, x द्वारा, और बारंबारता को कैसे दिखाते हैं, f द्वारा। कैसे दिखाते हैं, f द्वारा, ठीक है। तो अब यहां पर हमको समांतर माध्य निकालना है। तो ये पर इसके लिए एक नया सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे n। वही चीज है, क्या है, वही चीज ही है। fx बटे n कहते हैं या fx बटे सिग्मा f, ठीक है। या इसको सिग्मा fx बटे n भी कहते हैं, ठीक है। fx क्या है, ये fx क्या है, बारंबारता में पद का गुणा करते हैं। बारंबारता में पद का गुणा करके सबको जोड़ देंगे। बारंबारता में यानी fx जितने भी हैं उनको हम जोड़ देंगे, और ये क्या है, f जितने हैं उनको जोड़ देंगे। जैसे हम एक कॉलम बना दें, ये कॉलम योग वाला, ये कॉलम किसका बना दे, योग वाला। तो जितने बारंबारता हैं उसको जोड़े, कितना हो गया, 8, 4, 12, 6, 18, 10, 28, 6, 34, 6, 40। कितने हो गए, 40, ठीक है। इन सबको जोड़े हमने, सभी बारंबारता को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 40। इसका मतलब क्या हुआ, सभी बारंबारता को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 40। ये ठीक है, इसी को कहते हैं यन। क्या लिखें, यन रहने दें या ऐसे लिखें, ऊपर वाला करें कि नीचे वाला, कि दोनों रहने दें, बताइए क्या करें, ऊपर वाला रहने दें। चलिए, तो ये जो है
ये जो नीचे है सिग्मा एफ, वो है क्या? सभी बारंबारता को हम जोड़ देंगे, बारंबारता जितने भी हैं उनको जोड़ देंगे तो वही आ गया हमारा 40। ठीक है, 8 4 12 6 18 10 28 6 34 6 40, सबको जोड़ दिए हमारा हो गया 40। तो हाई कैसे निकलेगा? एफ एक्स, एफ एक्स क्या है? ये है एफ में एक्स का गुणा किए हैं, एफ में एक्स का गुणा किए हैं। तो एक नया हम बना दें एफ एक्स वाला, एक नया कॉलम बना दें एफ एक्स वाला। ठीक है, एक्स तो हमारे पास ये है, एफ भी ये है, एक नया कॉलम हमने बना दिया एफ गुणे एक्स का। तो वो कैसे मिलेगा? दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 8 क्या हुआ 32, 400 320, इसका गुणा करिए 4 इकाई 4, 4 चौका 16, इसी तरह से भर लेंगे सब। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और f को गुणा करके इस कॉलम में लिख लिया। 4 में 8 में 40 का गुणा किए 320, 41 में 4 का गुणा किए 4 एकम 4, 4 चौका 16, 42 में 6 का गुणा किए 6 दूनी 12 की 2, 6 चौका 24 से 25, 43 दहा में 430, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहाँ से लगा 2, कितना हो गया 26, 6 पंजे 30 और 6 चौका 24 3 27। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स वाला। अगर इन सबको हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पर आएगा 1700। कितना आया? 1700। जोड़ लीजिए, 0 4 2 6, 4 10 की शून्य हासिल लगा 1 3 2 सॉरी 1 3 6 9 5 14 3 17 6 17 6 23 7 30 की शून्य हासिल लगा 3। ठीक, और 3 3 6 1 7 2 9 4 13 2 15 2 17, 1700। ठीक, तो ये जब हमने एफ एक्स को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? सबको जोड़ने पर आया है ना, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया। तो जोड़ने पर कितना आया? 1700। ठीक है, तो हमने एफ वाले को जोड़ लिया 40, एफ एक्स वाले को जोड़ लिया 1700। तो हमारा सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? यही है ना? सर सूत्र क्या है? चलिए, तो ये जो बारंबारता वाला है, उस बारंबारता वाले सबको हमने जोड़ दिया, यानी f वाला जो कॉलम है सबको जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? सिग्मा f। यही नहीं हुआ? सबको जोड़ देते हैं, ये सिग्मा का चिन्ह क्या है? सबको जोड़कर, तो इसको जोड़ दिए तो क्या आ गया 40। एफ एक्स वाले कॉलम में जितने हैं उन सबको हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? एफ एक्स वाला सिग्मा एफ एक्स, वो कितना हो गया? 1700। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या है? जो एफ एक्स वाला है जोड़ने पर आया है वो, और बटे जो बारंबारता वाला जोड़ने पर आया है उससे भाग दे देते हैं, यही ना करते हैं। तो एफ एक्स माने 1700, 1700 में हम लोग 40 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 170 भागे 4, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये जो समांतर माध्य का सवाल है, जबकि बारंबारता दी गई हो तो उसमें हमको यह ध्यान देना है कि हमारे पास 2 कॉलम मौजूद रहते हैं। पहला कॉलम क्या मौजूद रहता है? x वाला। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या मौजूद रहता है? f वाला, यानी बारंबारता वाला। हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है? अपने से नया कॉलम कौन बनाते हैं?
एफ गुणे एक्स है ना, एफ एक्स वाला ये तीसरा कॉलम हमें अपने से बनाना पड़ता है। ये दोनों तो प्रश्न में ही दिए रहते हैं, ये प्रश्न में ही था ना, यहां से यहां तक ये जो था ये प्रश्न में दिया था, नहीं दिया था का? एक कक्षा के शिक्षार्थियों के भार जो है, भार और उनकी संगत बारंबारता निम्नलिखित है, तो ये भार भी दिया था और बारंबारता भी दी गई थी, इतना प्रश्न में दिया था। हमने नया कॉलम ये अपने से बनाया, इसको क्या करना है? बनाना है। कौन सा कॉलम? एफ एक्स वाला कॉलम बनाना है, यानी एफ में एक्स का गुणा करके इस कॉलम में क्या चीज लिखा जाएगा? दोनों का आपस में गुणा करके, 4 32 320, 41 में 4 का गुणा किए 164, 42 में 6 का गुणा किए 252, 43 में 10 का गुणा किए 430 और 44 में 6 का गुणा किए 264 और 45 में 6 का गुणा किए 270। तो ये कॉलम में भी हमने बना दिया। अब क्या करेंगे? इस कॉलम में जितने हैं सबको हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या आया? 1700। तो ये क्या बना? समेशन एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया 1700। सूत्र हमारा है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी जो जोड़ने पर आया है एफ एक्स वाला वो बटे जो बारंबारता वाला जोड़ने पर आया है वो। तो एफ एक्स वाला जोड़ने पर आया 1700, बारंबारता वाला जोड़ने पर आया है 40, हमने भाग दे दिया, क्या हो गया? 42.5। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा इस बारंबारता वाले में 2 कॉलम दिए रहेंगे प्रश्न में ही। ठीक है, तीसरा आपको अपने से बनाना पड़ेगा, बना करके जोड़ देंगे, वो हो जाएगा एफ एक्स, और एफ वाले को जोड़ देंगे सिग्मा एफ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से ये प्रश्न है चौथा। देखिए कि शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेमी में है और बारंबारता है। ऊंचाई है 140, 147, 148, 149, 50, 100, 151, 154, 158, 159, 160 और बारंबारता दिया गया है 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। हमसे पूछ रहा है उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही चीज है ना, जो ऊपर वाला है वो क्या बन जाएगा? यक्स, और नीचे वाला जो बारंबारता लिखा है वो क्या बन जाएगा? यफ। एक नया कॉलम हम बनाएंगे, किसका? यफ एक्स का, दोनों का आपस में गुणा करके फिर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से एक प्रश्न और है। ये निम्नलिखित 50 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भार दिया है किग्रा में 40, 42, 43, 44 और 45 और बारंबारता दी गई है 4, 12, 8, 10 और 6। तो ये है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहला वाला जो भार किग्रा में है वो क्या बन जाएगा? यक्स, और जो नीचे बारंबारता दिया है वो बन जाएगा यफ, और एक नया कॉलम बना लेंगे दोनों का गुणा करके एफ एक्स का, फिर कर लेंगे। उसी तरह से ये देखिए है दूसरा चौथा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई सेमी में यह यक्स बन जाएगा, बारंबारता एफ बन जाएगा। ऊंचाई सेमी में है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5 और 146.5, 147.5 और बारंबारता है 3, 5, 7, 7, 3, 2। इसका निकालना है। तो वही पहला वाला जो हो जाएगा x और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? f। एक नया कॉलम बना लेंगे हम लोग एफ एक्स का, फिर सबको जोड़ देंगे। एफ एक्स वाले को एक जगह जोड़ देंगे, एफ वाले को एक जगह जोड़ देंगे। एफ एक्स वाला जो जोड़ने पर आएगा वो बनेगा समेशन एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स, और बारंबारता वाला जोड़ेंगे वो हो जाएगा सिग्मा एफ। फिर सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।